अहमद साहब, जो इस वक्त बलूचिस्तान का मामला है वो तकाजा करता है कि जितने बड़े हैं इस मुल्क के, जो अहम ओहदों पर बैठी ताकतवर शख्सियात हैं वो भी, और जो सियासी जमातों में जिनका वज़न जितना है, अपना हिस्सा बकदर जूसा वाला हिसाब है, वो अपना वज़न डालें। और बलूचिस्तान में एक पोलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए। बाज़ जगहों पे आपको ऑपरेशन भी करना है, लेकिन काइनेटिक ऑपरेशन सारे एक मसले का हल नहीं है। पोलिटिकल प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं पीटीआई को और हुकूमती जमातों को, जिसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएल सर फहरिस्त हैं, ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, नहीं तो सिलसिला आगे नहीं चल सकता। आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमने पहले माजी में देखा है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी जब आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर हुई थी, तो उस मौके पर तमाम सियासी जमातें, हालांकि उस वक्त पीटीआई एजिटेशन में थी, वो एक धरना उन्होंने दिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो उस धरने को छोड़ के धरना उन्होंने कॉल ऑफ किया, और ये फौजी क़यादत और सियासी क़यादत सारी बैठ गई। हालांकि उस वक्त भी बहुत टेंस थे हालात पीटीआई के और दूसरी पार्टियों के, और ये मुमकिन हुआ कि उन वहाँ बैठ के उन्होंने एक नेशनल इलेक्शन प्लान को अप्रूव कर दिया। तो उसके नतीजे में फिर जो कार्रवाइयाँ हुई वो बड़ी इफ़ेक्टिव रहीं। तो अभी भी यही होना चाहिए कि अभी भी ये लोग बैठें और जो नेशनल इलेक्शन प्लान तरमीम शुदा है उसका फिर से जायज़ा लें और मुतफ़िक़ा फ़ैसला करें। और मुतफ़िक़ा फ़ैसला होता है तो फिर फ़ौज के अंदर भी एक वलवला पैदा होता है, वरना फ़ौज के अंदर भी मोराल जो है वो इफ़ेक्ट होता है इससे कि हमारे सिविलियंस जो है वो मुत्तहिद होकर हमारे पीछे नहीं खड़े हुए। तो उसका जो बुरा असर होता है वो फिर फ़ौजी जवानों पे होता है, और फिर जो हमारे मुखालिफ हैं, जो दहशत पसंद हैं, उनको भी ये इंकरेजमेंट मिलती है कि ये तो खुद आपस में डिवाइडेड है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर इकट्ठे होकर बैठ के एक मुश्तरका पैगाम जाना चाहिए कि हम सब कम से कम दहशत गर्दी के मुकाबले में हम सब इकट्ठे हैं।